अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स फाइल। जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर्स में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आप जो यूनिट नंबर 1 है उसमें रियल नंबर्स, अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं इसको जानने के लिए आपको दो नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए उसकी डेफिनेशन यहाँ से हमें पता चलेगा। यहाँ से रियल नंबर की डेफिनेशन है द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को यूनियन, रैशनल और इरेशनल के यूनियन को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो अब ये रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रियल नंबर को आर के साथ। Q इज रैशनल यूनियन Q प्राइम, दिस इज प्राइम, Q प्राइम इज इरेशनल नंबर। अब इसमें जो रैशनल नंबर है वो क्या होते हैं वो देखें। यहाँ से इसकी डेफिनेशन है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज Q इज इक्वल टू P बाई Q, P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे नंबर जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हों, और ये जो P और Q क्या हैं, ये नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, और यहाँ पर जो Q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब ये जो नीचे वाला नंबर है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। अब ये देखें, अब आपके पास ये P बाई Q की फॉर्म है, P बाई Q 1/4, P इज़ 1, Q इज़ 4, दिस इज़ रैशनल नंबर। 8/25, 8 इज़ P, 25 इज़ Q, दिस इज़ रैशनल नंबर। ओके, तो ये था रैशनल नंबर। अब इसकी जो दूसरी टाइप है इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम इस फॉर्म में ना लिख सकते हों, दिस नंबर विल इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, इसमें हम ऐसे नंबर्स जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये जैसे ही आगे एग्जांपल आती है मैं आपको बताता हूँ। तो इसका ये फ्लो चार्ट है, ये आपने याद रखना है। रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स को दो नंबर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रैशनल, सेकंड इज इरेशनल। ये दो नंबर्स मेन नंबर्स हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं इसको भी फर्दर बहुत टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर का मतलब क्या है? ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल प्लेस। फॉर एग्जांपल, 1/4 को जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.25। दिस पॉइंट इज डेसिमल पॉइंट। इसके बाद फाइनाइट नंबर्स हों। फाइनाइट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं, तो दिस नंबर इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो आफ्टर डेसिमल प्लेस फाइनाइट वन जिनको हम काउंट कर सकते हो। तो ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल हुआ। और ये अब जब हमने 8 को 25 पे डिवाइड किया तो आंसर है 0.32। ये भी फाइनाइट नंबर है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह 3 को 8 पे डिवाइड किया तो आंसर है 0.375। ये भी फाइनाइट नंबर है। क्योंकि पॉइंट के बाद हम काउंट कर सकते हैं, 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3। दिस इज़ फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, जैसे 1 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो आंसर है 0.333333 अप टू सो ऑन, हमें नहीं पता कहाँ तक आएगा। तो दिस इज़ इनफाइनाइट नंबर। तो अब टर्मिनेटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसमें ये है कि पॉइंट के बाद आपके पास काउंटेबल नंबर्स होंगे। दिस इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स होंगे जिसमें पॉइंट के बाद अनडिफाइंड नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, 33333, हमें नहीं पता है कि इसके बाद कितने नंबर्स होंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और यहाँ पर रिकरिंग का मतलब क्या है? रिकरिंग का मतलब ये है कि सेम नंबर रिपीट होंगे। फॉर एग्जांपल, 0.3333, दिस इज सेम नंबर
3 अप टू इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 0.16666 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ये अनडिफाइंड नंबर्स हैं, रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे अब हम 22/7 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3.142857। फिर आता है 142857। ये जो सेम नंबर का ब्लॉक रिपीट हो रहा है 1 से लेकर 7 तक, यहाँ पर फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। इन नंबर्स को हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। उसके बाद आता है सेकंड टाइप है इर्रेशनल नंबर्स, जो अभी हमने फ्लो चार्ट में पढ़ी है। ये देखें, रैशनल की दो टाइप्स थी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग होती है जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो जाए जहाँ, या फिर हम उसको काउंट कर सकें। नॉन टर्मिनेटिंग होती है जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम काउंट ना कर सकें। एंड रिकरिंग का मतलब होता है सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हों। देन इर्रेशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स वो होंगे ना ही ये स्टॉप होंगे और ना ही इनमें कोई ब्लॉक रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखें, यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू indefinitely without terminating। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 3.1415926535897932, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। सिमिलरली ये जो टू केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं, ये आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज भी है, बहुत अहम एमसीक्यूज है। ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, पाई और ई की वैल्यू है 2.71828182845904। इसमें भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सिमिलरली √2, इसमें भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो मज़ीद हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ये जो इसकी एग्जांपल है सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम एग्जांपल को पहले डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है 0.35। आप मुझे बताएंगे 0.35 इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग किसकी टाइप थी? हम ऊपर देखते हैं। टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग टाइप थी रैशनल की। टर्मिनेटिंग टाइप है रैशनल की, तो ये नंबर क्या होगा? रैशनल होगा। क्या होगा? रैशनल होगा। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स रैशनल हैं या इरेशनल। तो यहाँ पर रीज़न लिखी हुई है 0.35 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसी तरह सेकंड 0.444, ये 3 डॉट्स लगे, इसका मतलब है 44444 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो रहा और ये रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं? हम फिर अगेन ऊपर देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स किस में आते हैं? ये भी रैशनल नंबर में आते हैं। किस में आते हैं? रैशनल नंबर में। तो ये अंडरस्टूड सी बात हुई, ये कौन से नंबर्स होंगे? रैशनल होंगे। यहाँ पर रीज़न लिखी हुई है इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है। इसी तरह ये लिखा हुआ 3.5 बार, इसका मतलब है 3.5 जिसके ऊपर बार होता है वो रिपीट हो रहा होता है इनफाइनाइट टाइम, 5 अप टू सो ऑन। आप देखें इसमें भी पैटर्न आ रहा है, इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। तो अभी हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग किस में आता है? रैशनल नंबर्स में आता है। तो ये अगेन इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। और 4 पार्ट है 3.36788542। अब इस नंबर में देखें, इस नंबर में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा और ये ना ही स्टॉप हो रहा है। अगर दोनों वर्ड्स नॉन के आ जाएं, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जब ये नॉन का 2 दफ़ा नॉन का वर्ड आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो इसका मतलब होता है कि इर का वर्ड आएगा, इर्रेशनल नंबर्स हैं। ओके,
तो इसी तरह ये इरेशनल हो गए। और उसके बाद फिफ्थ पार्ट है 1.7099759447। ये आपने बताना है कि ये इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसका जवाब आप लोगों ने खुद देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो और आप ख़ुद कर सकेंगे इन क्वेश्चंस को। मज़ीद मैं इसका सलूशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें आप लोग देखें कि फर्स्ट नंबर ये नंबर है, ये भी टर्मिनेटिंग है। ये नंबर देखें, अगेन ये सारे नंबर्स, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आए हम इसको डिस्कस करें। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट 2.353535। ये नंबर टर्मिनेट हो गया आफ्टर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स के बाद, 6 डेसिमल प्लेस के बाद ये नंबर ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है दिस नंबर इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ रैशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है? रैशनल होता है। फर्स्ट इज़ रैशनल नंबर। सेकंड है 0.6 बार। 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 0.66666 अप टू सो ऑन। आपको पता है ये कंटिन्यू है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये चलता जा रहा है। दिस नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब सेम नंबर रिपीट हो रहा है। देयरफॉर इट इज़ रैशनल नंबर। दिस नंबर अगेन इज़ अगेन रैशनल। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 2.236067 अप टू सो ऑन। दिस नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये चलता जा रहा है नंबर और नॉन रिकरिंग है। जब ये दोनों नॉन के वर्ड आ जाएं तो इसका मतलब है ये इर्रेशनल में जाएगा। ये इर में इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से समझनी है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है स्क्वायर रूट 7 इफ़ नंबर इन दिस फॉर्म वेयर p इज़ प्राइम नंबर। यहाँ पर जो p है ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 अप टू सो ऑन। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स हैव 2 डिवाइजर्स, वन इज़ 1, सेकेंड इज़ इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2 इज़ अ प्राइम नंबर, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। देखें 2 इज़ प्राइम नंबर, तो हम क्या करेंगे? ये जो आपके पास 2 प्राइम नंबर है, ये देखें 2 इज़ प्राइम नंबर, तो हमने क्या किया? 2 को 1 पे डिवाइड किया, आंसर 2 आ गया, क्योंकि ये 1 इसका डिवाइजर है। इटसेल्फ मतलब कि 2 अपने आप को भी डिवाइड करता है, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो ये प्राइम नंबर हुआ। यहाँ पर मैंने 4 नहीं लिखा, 3 के बाद 4 नहीं लिखा। 4 क्यों नहीं लिखा? देखें 4 जो है इसके 3 डिवाइजर्स हैं। 4 एक तो 1 पे डिवाइड होता है, 4 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 4 पे भी डिवाइड होता है। तो इसके कितने डिवाइजर्स हुए? 3। तो हमें तो 2 डिवाइजर चाहिए होते हैं, 2 डिवाइजर चाहिए होते हैं। डेट्स वाई 2 इज़ प्राइम नंबर बट 4 इज़ नॉट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 के टेबल पे जाते हैं या फिर अपने टेबल पर जाते हैं। तो ये सारा हिंट था आप लोगों के लिए। इसका जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व किया हुआ है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। एक तो ये मेथड है चेक करने का। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेथड है स्क्वायर रूट 7 करेंगे जब हम कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर आएगा 2.645751311106 अप टू सो ऑन, चलता जाएगा। दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हमें पता है जब नॉन का वर्ड 2 दफ़ा आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग में और नॉन रिकरिंग में, तो ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो देन दिस नंबर इज़ इर्रेशनल। ये 2 तरह आप चेक कर सकते हैं। पहला कि ये प्राइम नंबर हो, दूसरा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। नेक्स्ट है 5 पार्ट। ई की वैल्यू होती है 2.7182। ये MCQs भी है। दिस नंबर आल्सो कॉल्ड अल्लर्स नंबर। ये अल्लर्स नंबर भी होता है, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि ये एज MCQs भी आ सकता है। इसमें ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। दैट्स वाई इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ओके,
तो 6 पार्ट, ये पाई और जो ई होता है ये स्पेशल नंबर्स हैं, ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये इर्रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। उसके बाद 7 पार्ट है, इसमें आप बताएं ये दिस नंबर इज़ इर्रेशनल। अगर इर्रेशनल में एक नंबर ऐड हो रहा है 5, तो अंडरस्टूड सी बात है वो भी इर्रेशनल होगा। अगेन दिस नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ओके, यहाँ पर आएगा दिस इज़ एन इर्रेशनल नंबर, दिस इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो उसके बाद 8 पार्ट है, अगेन स्क्वायर रूट 3 प्लस 13 स्क्वायर रूट, बोथ आर irrational numbers, that's why sum of two irrational numbers is also an irrational। बच्चों यहाँ पर देखें, ये भी irrational है, ये भी irrational है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, irrational होगा। तो यहाँ पर है 1 का 9 पार्ट। अब हमने रैशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी, दिस इज़ इन p by q फॉर्म, p इज़ 15, q इज़ 4, दिस नंबर इज़ रैशनल नंबर। ओके, ठीक है। आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। आपको पता है स्क्वायर रूट 2 इज़ इर्रेशनल नंबर, तो जाहिर सी बात है ये नंबर क्या होगा, ओवरऑल इर्रेशनल होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, और इसमें आपने याद रखना है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और आपने इसकी एक्सरसाइज खुद से करने की कोशिश करनी है और इसकी एग्जांपल भी करनी है। और इसमें इससे मिलते जुलते आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रीज़न भी पूछी जा सकती है कि ये क्यों रैशनल है या इर्रेशनल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।